आज जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तैयारियां जोरों पर हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने की बात कर रही है, वहीं भाजपा सरकार ने एक बार फिर से एक ट्रम्प कार्ड और खोला है। शुक्रिया मोदी भाईजान का एक बड़ा कार्यक्रम इस तरीके से किया जा रहा है और इसमें एक नारा दिया गया है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। एक बार फिर से अल्पसंख्यक महिलाओं को, खासतौर पे मुस्लिम महिलाओं को रिझाने के लिए और उनको अपने साथ लाने के लिए इस तरीके का एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। उस कार्यक्रम को देखते हुए आप देख सकते हैं कि कितनी मुस्लिम महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, मीडिया लगे हैं। यहाँ पे जो है वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंच पे हैं और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी वहाँ पे मौजूद है मंच के ऊपर, और यहाँ पे जो है उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको पीछे तक दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे किस तरीके से दूर तक जो लोग आए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो है वो जिलों से महिलाएं पहुंची हैं। यहाँ पे जो लोग वहाँ के प्रभारी हैं वो महिलाओं को ले करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं और लखनऊ में होने वाले शुक्रिया मोदी भाईजान जैसे इस बड़े कार्यक्रम में जहां महिलाएं जो है वो हजारों की तादाद में नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जो महिलाएं यहाँ आई हैं वो ये नारा लगाती हुई दिखी हैं, उनके हाथ में टैग्स हैं जिस पे लिखा हुआ है शुक्रिया मोदी भाईजान। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है शुक्रिया मोदी भाईजान जो आप देख रहे होंगे भव्य कार्यक्रम है, इसको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी आयोजित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को जीतने का हर प्रयास करती हैं सभी राजनीतिक पार्टियां, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्रम्प कार्ड और खोला है और उसके बाद देखते हैं किस तरीके से मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो आती हैं और इसमें पूरी तरह से भागीदारी करती हैं अपनी। क्या नाम है आपका? मैं रुखसाना नकवी हूँ, शुक्रिया मोदी भाईजान की सह प्रभारी हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है, कहाँ से महिलाएं आई हैं, क्या मैसेज जा रहा है, रिस्पांस क्या आ रहा है? रिस्पांस ये है कि महिलाएं जो भी आ रही हैं 60 साल में 65 साल में कभी किसी ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, सबने अपना वोट बैंक समझा मुस्लिम को, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी भाईजान ने बगैर भेदभाव के, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे आवास हो, जनधन का हो या लाइट का हो, अन्य का हो, या अभी हम लोगों के जो भी पढ़ाई लिखाई में बच्चों को सहायता मिलती है वो सब कर रहे हैं। तो उस वजह से सब लोग जुड़ रहे हैं भाजपा से और 2024 में चाहते हैं कि फिर से मोदी भाईजान प्रधानमंत्री। लेकिन मुस्लिमों में खास तौर पे एक अलग तरह की जो छवि बनी हुई है उसको कैसे ये मिटा सकते हैं? नहीं, मुस्लिमों की खास पहचान जो भी थी मुसलमानों को बहकाया जाता था। मुसलमानों को ये कहा जाता था कि मोदी जी आएंगे तो सब CNRC को लेके के सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उसके खिलाफ में अपोजिट में मोदी भाईजान ने ये करके दिखा दिया कि मैं सर्व समाज के लिए हूँ, ना कि एक समाज के लिए। तो अल्पसंख्यक के साथ जो सुलूक उन्होंने किया उससे मोहब्बत कबूका तो सब होते हैं। तो मोदी भाईजान खुद उतरे फील्ड में, ऑनलाइन सब कर दिया। पहले राशन कम मिलता था, आज राशन मिल रहा है। डायरेक्ट बिचौलिए जो थे उन सबको मात दे दी गई, तो उसका फायदा हम लोगों को मिल रहा है। एक सवाल बड़ा ये है कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि मोदी जी ने भी बड़ा काम किया, भाजपा सरकार भी लगातार काम करती चली आ रही है, इसमें जो एक बड़ा सवाल ये है कि जहां CA NRC को फिर से बताया जा रहा है कि हम लागू करेंगे CA NRC को, तो ये चुनाव के वक्त पे ये मुद्दा दोबारा उठ रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या ये उसको लेके ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं या इसका कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, ट्रम्प कार्ड हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्शन हो तो ट्रम्प कार्ड, लेकिन हमारे मोदी भाईजान तो शुरू से काम कर रहे हैं। ये इलेक्शन तो आ जाएगा ना, ये 5 साल जो गुजरे हैं हमारे 2024 से आज तक के, सब वो काम कर रहे हैं, तो उसको ट्रम्प कार्ड कैसे कहा जा सकता है? तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो ये बताया जा रहा है कि ये ट्रम्प कार्ड नहीं है। हमने पूछा जरूर, सवाल जरूर किए, लेकिन कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो समाज है या मुस्लिम समाज है जो ये सोचता है कि क्या मिला। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो बिना भेदभाव के भाजपा सरकार से सभी लोगों को, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को सारी सुविधाएं मिली हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर राशन बंट रहा है या सिलेंडर बंट रहे हैं या सिलेंडर के पैसे की बात हो रही है, सब्सिडी की बात हो रही है, यानी जितने चीजों
चीज़ों को आप देख रहे हैं, चाहे वो जनधन योजना का लाभ हुआ हो, चाहे वो अकाउंट में जो खाते फ्री ऑफ कॉस्ट खोले गए हो, आप किसी भी चीज़ को अगर लेके कहेंगे तो वही इसका फायदा भारतीय जनता को मिला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया गया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, हम लोग बात कर लेते हैं इन लोगों से। क्या नाम है आपका, जरा सा उठेंगे आप? हमारी सरकार क्या कहेंगे? ये एक बड़ा कार्यक्रम है, शुक्रिया मोदी भाईजान, क्या कार्यक्रम है? मैं अयोध्या से आई हूँ, सूर्या बेगम, अल्पसंख्यक मोर्चे की महानगर महामंत्री हूँ और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए तमाम औरतों को लेकर यहाँ तक पहुँची हूँ। उनके काम, उनकी सारी चीज़ों को देखते हुए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कोशिश यही है, उनके लिए दुआ है हम सबकी कि 2024 में फिर से वो जीत के आए और हम सबका कल्याण करें। किस तरीके के अभी तक विकास के काम हुए हैं और ख़ास तौर पे मुस्लिमों के लिए, जहाँ तक लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये पार्टी कुछ करती है, वहाँ पे आपका क्या कहना होगा? देखिए, दुनिया है, कुछ भी बोलती है, पीठ पीछे हर इंसान हर किसी के बारे में बोलता है, लेकिन काम जो करता है उसके बारे में इंसान कुछ और बोलता है। उन्होंने काम किया है तो आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, उनके काम की देन यहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले न जाने कितनी सरकार आई, ऐसी कोई बात नहीं, उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए जिन्होंने किया है वो मोदी भाईजान है। क्या लग रहा है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई, कितना सक्सेस होने वाला है ये नारा? होगा, सक्सेस होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज पहली बार इस तरीके से इतनी तादाद में मुस्लिम महिला यहाँ पर इकट्ठा हुई है, इससे पहले कभी नहीं आई हैं, लेकिन यहाँ तक आने का मतलब यही है कि खुश हैं तभी तो आई हैं। उनके फैमिली वाले इजाज़त दें आने की कि आप जाइए, शामिल होइए, उनको बताइए कि हाँ हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो है महिलाएं कह रही हैं, अयोध्या से भी यहाँ पे महिलाएं आई हैं जो भाजपा में कहीं ना कहीं पदाधिकारी भी हैं, लेकिन उनका कहना है कि जिस तरीके से जो है वो सरकार ने पिछले जो भी काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से हम चाह रहे हैं कि सरकार बने। अभी जो है वो जो बड़े नेता है शाहनवाज हुसैन है साथ में, बात कर लेते हैं जरा, एक मिनट। अभी आप लोग नहीं थे ऊपर में? सर, हम लोग नहीं थे आगे। इतना बढ़िया बाइट हुआ तो आप मिस कर गए, क्या करें? शुक्रिया मोदी भाईजान, एक बड़ा सम्मेलन किया गया है, क्या कहेंगे इस सम्मेलन को लेके सर? देखिए, आज का जो सम्मेलन हुआ है वो बहुत लोगों की नींद उड़ा देगा। पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम बहनें कह रही हैं शुक्रिया मोदी भाईजान। ये हर जगह प्रोग्राम करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में करेंगे, क्योंकि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलते हैं और मोदी जी पर भरोसा है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहनों को भरोसा है, क्योंकि उन्होंने सारी योजना सबके लिए बनाई है। मुस्लिम महिलाओं ने जो उनके लिए सरकार ने, मोदी जी ने काम किए हैं, उसके लिए ये कार्यक्रम शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से आयोजित किया है। बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश से कोने कोने से बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें आई हैं और उन्होंने विश्वास के साथ मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित किया और जिस प्रकार से सरकार की गरीब कल्याण की योजना है, कल्याणकारी योजना है और जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो काम सरकार ने किया है उसका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बड़ी संख्या में बहनें आई। अभियान शुरुआत की है आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार की दृष्टि से एक दीवार लेखन का काम प्रारंभ किया है दिल्ली से उन्होंने। उसके 2 घंटे बाद सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने, माननीय मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने और प्रदेश में जहां हमारी विपक्ष सरकारें नहीं है, विपक्ष के नेता, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में प्रदेश की राजधानी में जहां उसे इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। कल हमारे सभी विधायक, सांसद, पार्टी के वरिष्ठ लोग नीचे बूथों तक इस दीवार लेखन को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार के जो काम है उन कामों के आधार को लेकर हम मोदी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में जाएंगे। कहा है कि मुझे समाजवादी पार्टी और गठबंधन पे भरोसा नहीं है। अब मायावती जी का अनुभव है, पिछले चुनावों में वो साथ लड़े हैं, तो उनका अनुभव है और जिस प्रकार के अनुभव के आधार पर भी उन्होंने बयान दिया होगा। आप देख रहे हैं कि दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है वाले पे तर्ज पे जिस तरीके से बात हुई है, वहीं हमारे साथ इस टाइम दानिश आजाद अंसारी हैं। आजाद जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बड़े कार्यक्रम को, अल्पसंख्यक समाज को आप लेकर के आए हैं? क्या आज पूरी प्रदेश की मुस्लिम बहनें हमारी जुटी थी और सबने एक स्वर में शुक्रिया मोदी भाईजान कहा और यकीनन आज मोदी सरकार की नीति और नीयत पर सबको भरोसा है और मोदी सरकार ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम कर रही है।
तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से जो है दानिश आज़ाद अंसारी जो अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो बताया कि जो मोदी जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को रिझाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की को भी एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भारी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी यहाँ पे आकर के पार्टिसिपेशन किया है, हिस्सेदारी जो जताई है। और क्या विश्वास होता है, कितना वोट बैंक ये मुस्लिम महिलाओं से या मुस्लिम समाज से निकाल पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।